जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का पहला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? तो यह कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसमें 70% हो जाएगा तांबा और 30% हो जाएगा जिंक। तो इन दोनों का मिश्रण होता है पीतल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे बर्जीलियस ने सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बढ़ते द्रव्यमान का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, उसके बाद हो जाएगा प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो इसका क्रम यही बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस है अमोनिया NH3। NH3 अमोनिया की खोज किसने की? हाइबर ने। हाइबर ने अमोनिया की खोज की। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसियम। नेशनल कैडेट कोर NCC का आदर्श वाक्य क्या है? आपसे NCC का आदर्श वाक्य पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकता और अनुशासन NCC का आदर्श वाक्य। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। जबकि निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अस्थि मृदुता जिसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। एस्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? एस्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन डी को एस्टेरॉयड विटामिन कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह, जिसे विल्ड प्लेनेट बोलते हैं, के नाम से भी जाना जाता है? विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा इसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है अगर ये पूछा जाए तो इसमें कुल 15 अधिकरण है। पूछा गया प्रश्न है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। तो इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित थे। निम्न से रामायण के लेखक कौन है? आपको बताएं रामायण के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय आपसे पूछा है, तो प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में कहाँ? मुंबई में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कोलकाता में 1935 से 1937 तक था, 1935 से 1937 तक था और वर्तमान में मुंबई में है। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसवार्न स्मिथ। ओसवार्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे और प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम क्या है? तो क्या है? यह एक नाटक विधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाटक है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी राइट होगा वेद व्यास ने की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है? तड़ित झंझाओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भूटान को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा म्यांमार। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसे बी कर लीजिए, इसे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागर शैली में बना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एसी को डीसी में बदला जाता है? एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर जिसे दिष्टकारी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसके रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। और अर्धचालक का गुण होता है इसका ताप, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह घटता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है अर्धचालक के जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे करिए बी राइट हो जाएगा हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक या शकलोत्रा पथनाथ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय
के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऐहोल अभिलेख। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।